दोस्तों, क्योंकि सास भी कही बहू थी कि आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला है कि रिंग्स देखकर तुलसी और मिहिर दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी उनके बेटे बोलते हैं कि ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। बाप जी बोलते हैं कि क्या तुम लोगों को गिफ्ट पसंद नहीं आया है? तो बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बाप जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे पता है तुलसी बहुत ही खुददार है, मुझे पहले ही गोवर्धन ने बताया था, लेकिन ये प्लीज़ मेरा प्यार समझ कर तुम लोग रख लो और तुम्हें इनको एक दूसरे को पहनाना है। ये सुनकर वो लोग और ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तुलसी बोलती है, बाप जी हम ये ऐसे कैसे रख सकते हैं? वो बोलता है कि प्लीज़ ये मेरा प्यार है, तो फिर ये तुम लोग इसे मना नहीं कर सकते हो। तभी उन लोग एक दूसरे को पहनाने जाते हैं तो तुलसी को सारी बातें याद आने लगती हैं कि किस तरह से मिहिर ने उससे वादा किया था कि वो हमेशा साथ में रहेगा, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया था। वहीं पर शोभा माँ को बोलती है कि माँ, ये दोनों के साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, काश माँ पापा को माफ़ करके घर पर आ जाए और ये दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहे। तो माँ बोलती है कि माँ भी दिल से यही चाहती हूँ कि ये सब हो जाए। वहीं तुलसी इस बात को सह नहीं पाती है कि मिहिर उसको रिंग पहना रहा है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। ये देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। बाप जी को लगता है कि उसको शर्म आ गई है। वो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, ये तो संस्कार है, ये उसको शर्म आ गई होगी इसलिए वो यहाँ से चली गई है। वहीं नोएना से ये सब देखा नहीं जाता तो वो मिहिर को इशारा करती है और बगल में बुलाती है। तो मिहिर बोलता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों बुलाया मुझे और तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो? तो बोलती है, मैं तुम्हारा हाथ क्यों नहीं पकड़ सकती? वो बोलता है कि मैं अभी भी तुलसी का पति हूँ, तुम भूल गई हो क्या? वो बोलती है, अच्छा ठीक है, हाथ नहीं पकड़ सकती लेकिन बात तो कर सकती हो ना? तो बोलता है कि नहीं, तुम किसी और के पति से बात भी नहीं कर सकती। यहाँ पे कितने ट्रेडिशनल लोग हैं तुम्हें नहीं पता है। यहाँ पर बस जाओ, ऑथेंटिकेट खाना मिलने वाला है, वो जाकर इंजॉय करो, क्योंकि अगर शांति निकेतन बिक गया ना तो ये खाना भी नहीं मिलेगा और हमें सड़क पर जाके वड़ा पाव खाना पड़ेगा और हमारा रोमांस भी ट्रेन में ही होगा। मैं बाजा बजाऊंगा और तुम गाना गाना। उसके बाद में नोना चिढ़कर चली जाती है। वहीं तुलसी बाहर आती है तो उसको वैष्णवी का फ़ोन आता है। तो वो बोलती है कि बेटा तू घर पे पहुंच गई है, सारा काम हो गया? तो वो बोलती है कि हाँ काकी, सब हो गया। तो बोलती है कि अपनी भाभी का ज़रा हेल्प कर देना, वो तुम लोग की दिन भर हेल्प करती है, उसके बाद में घर का काम करती है तो थक जाती होगी। वैष्णवी बोलती है हाँ मैं ज़रूर कर दूंगी। वहीं मिहिर आता है, तुलसी को बोलता है कि तुम इस तरह से उठ के क्यों चली आई, सबको बुरा लग सकता था। तो बोलती है कि हाँ, सहने की एक हद होती है और वो हद के ऊपर जा रहा था तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। तभी अचानक से मिहिर बोलता है कि चलो साथ में फ़ोटो लेते हैं। वो बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी वो फ़ोटो लेने लगता है, सेल्फी लेने लगता है। तो वो जब फ़ोटो को बड़ी कर दिखाता है तो उसमें दिखाया जाता है कि पीछे बाप जी खड़े हैं, इसलिए मिहिर इतना प्रिटेंड कर रहा है। तभी तुलसी बोलती है कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें अपनी उम्र का तो लिहाज करना चाहिए। तो मिहिर बोलता है, अरे कैसी उम्र, ये तो सिर्फ एक प्यार है और प्यार तो किसी भी उम्र में हो सकता है। ये सुनकर बाप जी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहीं नोएना रहती है और मिताली रहती है, जो उन लोगों से देखा नहीं जाता। मिताली तो वहाँ से चली जाती है। तभी ऋतिक वहाँ पर आता है, बोलता है माँ आप ओके हो ना? वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? तो बोलता है हाँ आपको बात करनी है ना इनसे, उस बात से आप ओके हो ना? बोलती है हाँ कोई बात नहीं, मैं मौका देखकर बात करती हूँ। तभी उन लोग खाने के लिए जाते हैं तो तुलसी जहाँ बैठने जाती है तो बाप जी बोलते हैं कि नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठोगी, तुम मिहिर के पास में जाकर बैठोगी। तो वो जाती है, मिहिर के पास में बैठती है। ये बात नोएना को अच्छी नहीं लगती, वो चिढ़ जाती है। वहीं जब मिहिर खाना खाता है तो उसे मिर्ची लग जाती है तो तुरंत तुलसी दही और शक्कर को मिलाकर उसे देने लगती है। ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि आज भी इस उम्र में इन दोनों में इतना प्रेम है। घर वालों को तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन नोएना को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि ऐसा क्यों कर रही है तुलसी। वहीं तुलसी को पुरानी बातें याद आती हैं और मिहिर को भी याद आता है कि किस तरह से तुलसी को तीखा लगता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और आज वो उसको मीठा खाने के लिए दे रही है। इसके बाद में लोग बोलते हैं कि आप दोनों ने इतने साल बिता लिए, आप दोनों का प्यार देख के आज भी लगता है कि आज भी आप लोगों का प्यार बहुत अच्छे से चल रहा है। बाप जी बोलते हैं कि आप दोनों अपने रिश्ते की मिसाल हैं, प्लीज़ हमारे बच्चों को भी बताइए कि शादी कैसे सफल होती है। तभी मिहिर बोलता है कि शादी में एक पति पत्नी का रिश्ता जो कि दोस्ती और प्यार का है, जहाँ हमेशा एक दूसरे से दोस्ती और प्यार बना रहना चाहिए। ये लगना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे पार्टनर का चेहरा देखकर ही उठना है, उसका चेहरा देखकर ही सोना है, कभी कुछ भी हो जाए लेकिन अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ना है। ये सब सुनकर तुलसी को हैरानी होती है, वो सोचती है कि मिहिर ने ऐसा क्यों किया फिर मेरे साथ में। वहीं तुलसी का अलग ही नज़रिया होता है, वो बोलती है कि हाँ, शादी के लिए तुम्हें जो भी है दोस्ती प्यार वो तो ठीक ही है, लेकिन दोस्ती में भी नोक झोंक हो जाए तो भी चल जाता है, लेकिन भरोसा नहीं टूटना चाहिए। एक बार विश्वास टूट गया तो फिर शादी नहीं टिक पाती है। हमारा तो 44 साल तक रिश्ता रहा है लेकिन आजकल की शादियाँ तो 44 साल तक टिकती भी नहीं हैं। दूसरी तरफ अंगद आता है शांति निकेतन में, वहाँ पर रणविजय उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि हम दोनों पार्टनर बन सकते हैं तो ये आधा बिजनेस हमारे नाम पर हो जाएगा और तुझे तो पता है ऋतिक किसी काम का नहीं है। वो बोलता है कि हाँ आजकल मुझे भी ऋतिक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है, वो मेरा छोटा भाई है लेकिन मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है। तो बोलता है मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ 35% शेयर तेरे पास में है तो वो तुम मुझे दे दे, तो मेरे पास में ऑलमोस्ट 45% हो जाएंगे, मैं 5% कहीं से एडजस्ट कर लूँगा तो आधे कंपनी मेरे नाम पर हो जाएगी, तो ये कंपनी में अपने हिसाब से
चला सकता हूँ और मैं तू चिंता मत कर, तुझे सेटल कर दूँगा, तुझे उस चौल से बाहर निकाल लूँगा। तभी अंगद बोलता है कि नहीं, मैं तेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, मैं आज भी ऋतिक के ऊपर ही भरोसा करता हूँ। वो बोलता है कि लेकिन देख ले, तू ऋतिक किस काम का नहीं है, वो तेरे किसी काम में नहीं आएगा। वो हाथ मिलाने की कोशिश करता है, बोलता है मुझसे हाथ मिला ले और हम दोनों एक साथ में इस परिवार पर राज करेंगे। उसी तरफ सोने का टाइम होता है तो मिहिर बोलता है कि तुम कमरे में चले जाओ, मैं बाहर कहीं पर सो जाऊंगा। तो तुलसी कमरा बंद करके सोने चली जाती है। ये देखकर नैना को अच्छा लगता है। वो बोलती है कि मुझे पता था कि मिहिर कितना भी नाटक कर ले, लेकिन वो एक साथ में तुलसी के साथ में तो नहीं रह सकता रात में।